पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों को हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में है। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया,
हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, ये परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के पहले, दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सांस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। धन्यवाद और निवेदन इस प्रकार से हैं। कुछ विशेष धन्यवाद। कोविड से छुटकारा मिला, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे का वरदान अगस्त में मिला, इसलिए धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति। डेंगू से पीड़ित एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं, उनके प्लेटलेट बहुत कम थे, अब अच्छे हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति, उनकी बेटी कनाडा में पढ़ रही थी, वो सुरक्षित हैं, इसके लिए धन्यवाद। बहुत महीने के पश्चात नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अच्छा मैरिज प्रपोजल आया है, इसके लिए धन्यवाद। बायोप्सी रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेजर हार्ट सर्जरी हुई है, अच्छी तरह से हुई है, इसके लिए धन्यवाद। बाहर जाने का एक अवसर मिला है, इसके लिए धन्यवाद। और C1D वीज़ा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। एक व्यक्ति को सांस लेने की परेशानियां हैं, पेनक्राइटिस भी हुआ है, वेंटिलेटर पर है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक स्त्री है जो गुम हो गई है, घर से बाहर गई है, तो जल्द से जल्द घर लौटाएं, इसके लिए एक निवेदन।
शादी के प्रपोजल्स आए, इसके लिए एक निवेदन कर रहे हैं। एक व्यक्ति पैरालिसिस हुआ है, उनके दिमाग में कुछ क्लॉट्स हैं कि जल्द से जल्द उसको चंगाई मिले, इसके लिए एक निवेदन आया है। बच्चे के वरदान के लिए एक निवेदन आया है। प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, जल्द से जल्द सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन। एक व्यक्ति को चमड़ी का और आंख की परेशानियां हैं, चंगाई चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक नन्हा बालक है, उसको क्रिस्तीय धार्मिक रूप से उसका पालन पोषण हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। थ्रोट कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति चंगाई चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है। और एक व्यक्ति जो मेंटली चैलेंज है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो विकसित हो जाएं। एक व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है, आईसीयू में है, उसके लिए प्रार्थना करें। रोमेटॉइड आर्थराइटिस से परेशान एक व्यक्ति निवेदन कर रहा है कि उसको चंगाई मिले। रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो जाए और ब्रेस्ट कैंसर से वो बच जाएँ, इसके लिए एक निवेदन आया है। लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शंस नहीं कर रही हैं, इसके लिए एक निवेदन कि उनको चंगाई मिले। शादीशुदा वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य के कुछ परेशानियां हैं, चाहता है कि उनके परिवार में एकता हो, इस प्रकार के निवेदन आए हैं। प्रीमेच्योर बेबी है, वो ट्रीटमेंट उसको अच्छी तरह से मिल जाए और जल्द से जल्द वो चंगाई उसे प्राप्त हो, इसके लिए निवेदन। पूरे परिवार का एक कार एक्सीडेंट हुआ है, इस सदमा से वो जल्द से जल्द निकल जाएं, इसके लिए निवेदन आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की जर्नी अच्छी तरह से हो जाए और वहाँ पर अपने परिवार से फिर एक बार वो मिल जाएं, इसके लिए निवेदन आए हैं। रेरा केस में जजमेंट्स जल्द आने वाले हैं, वह व्यक्ति के साइड में हो जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति को वर्टिगो और साइनस प्रॉब्लम है, इसको चंगाई चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। शराब से पीड़ित एक व्यक्ति, ये शराब का व्यसन छूट जाए, इसके लिए निवेदन कर रहे हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनको नींद नहीं आ रही, उनके लिए हम प्रार्थना करें। क्रूज़ लाइन में जॉब मिल जाए, नौकरी मिले, इसके लिए निवेदन आया है। डिवोर्स केसेस जो हैं वो सुलझ जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट से मिल जाएं, इसके लिए निवेदन। एक नारी के स्तन में छोटी सी गांठ आई है, कि बायोप्सी रिपोर्ट अच्छी तरह से आ जाएं, सुरक्षित रहें, इसके लिए एक निवेदन आया है। कोविड सिम्टम से कुछ परेशानियां महसूस कर रहे हैं एक व्यक्ति, तो वो चंगाई चाहता है, उनके लिए प्रार्थना करें। क्रूज़ लाइन पे एक कपल जाना चाहता है, उनको जल्द से जल्द यह अवसर मिले, इसके लिए एक निवेदन आया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी से सभी लोग बचें और ये महामारी अपने पूरे संसार से चला जाए, सब लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास कर उनके लिए हम प्रार्थना करें जो इस सप्ताह ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये सभी ऑपरेशंस अच्छी तरह से हो जाएं। ये निवेदन भी हम अपने प्रभु के चरणों में रखते हैं। माता मरियम के मध्यस्थ से सभी लोगों को उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, ये भी निवेदन, इसके लिए हम प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझे समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी
परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यह विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे संत मरिया, अभागों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों के सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमेन।
संसार करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ से अध्याय 8 यदि हम उसको गहराई से पढ़ते हैं तो ये स्तोत्र बहुत ही मौल्यवान माना जाता है। अच्छा स्तोत्र है जहाँ पर हर इंसान की हिम्मत कैसी है, भगवान ने इस मनुष्य को किस प्रकार से बनाया है, इसके बारे में इस स्तोत्र में लिखा है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दो पंक्तियाँ इस स्तोत्र हम पढ़ते हैं, इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने हर इंसान को किस प्रकार से बनाया है और हमें ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। ये संपूर्ण सृष्टि जो है भगवान ने बनाई है। यदि हम यह जान लेते हैं कि हम एक मामूली इंसान हैं, फिर भी ईश्वर ने हमें उसी के प्रतिरूप में बनाया है, एक महान स्थान उन्होंने दिया है। हम कमज़ोर इंसान हैं, इसलिए यदि हम उसको आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम क्या है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया, सब भेड़ बकरियां, गायें, बैलों और जंगल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। हम हालांकि प्रभु के सामने एक धूल की तरह है, लेकिन फिर भी मनुष्य को उन्होंने इतना बड़ा स्थान दिया है ताकि वो संपूर्ण सृष्टि की देखरेख करें। इस संसार में हम सब लोग केवल आत्मनिर्भर ही नहीं होना है, लेकिन एक दूसरे को हमें साथ देना है, क्योंकि हम एक दूसरे से भी निगड़ित हैं। संपूर्ण सृष्टि, अगर चांद, सितारे, नदियाँ, झरने, पशु पक्षी, झाड़ पौधे, ये सब प्रभु ने दिया है। इसीलिए दिया है ताकि हम सभी लोग इस सृष्टि से जुड़े रहें।
हम एक सांकली से जड़े हुए हैं, एक चेन है जो हमको जोड़ता है। यदि इसको हम तोड़ते हैं तो पूरा संसार बिगड़ जाता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं, किस प्रकार से मानव जाति एक दूसरे पर निर्भर है। एक अफ्रीका का गांव में बाम्बू के जंगल था और इस बाम्बू के जंगल से कई लोग वहाँ पर कार्य करते थे और बाम्बू तोड़कर उससे पेपर कंपनी में दिया जाता था, जहाँ पर कागज़ बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आप सबको पता है कि बाम्बू की आवश्यकता है पेपर कंपनी के लिए, पेपर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत बड़ा जंगल था जहाँ पर केवल बाम्बू के झाड़ थे, पौधे थे। लेकिन परेशानी इस बात के थे कि वहाँ पर जब लोग काम पर जाते थे तो उस जंगल में बहुत सारे मच्छर हुआ करते थे। तो मच्छर कभी कभी इंसान को काटते थे, इंसान परेशान हो जाता था। सोचा कि यदि हम लोग इस मच्छरों से हमें मुक्तता मिले तो हमको बहुत ही आसान हो जाएगा कार्य करने के लिए, काम करने के लिए। तो इस सोच विचार में उन्होंने चाहा कि यहाँ पर जितने भी मच्छर है उसको हम लोग मार डालेंगे तो ये आसान हो जाएगा हर इंसान को यहाँ पर आके काम करना। और उस प्रकार से जिस पेपर इंडस्ट्री को हम ये पौधे बेच रहे हैं, झाड़ बेच रहे हैं, काट कर बेच रहे हैं, तो उनको भी हम लोग ज़्यादातर से और ज़्यादा दे सकते हैं यदि हम लोग के मच्छर हमको परेशान न करे तो। और इस प्रकार से उन्होंने कीटाणुनाशक उस झाड़ियों पर फेंका, उस एरिया में सभी झाड़ों पर फेंक दिया ताकि वहाँ पर कोई मच्छर नहीं आवे। बहुत सारे मच्छर मर गए तो कोई मच्छर आया नहीं, तो उनको काम करना आसान हुआ। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ समय के बाद में उनको पता चला कि पेपर की कीमत बढ़ गई है। तो पेपर और बाम्बू का क्या संबंध था? पेपर की कीमत क्यों बढ़ गई, कागज़ क्यों बढ़ता गया, उनकी जो कीमत थी बढ़ क्यों गई? ऐसा हुआ कि जब इस बाम्बू का जो जंगल था उसमें कोई मच्छर नहीं थे, तो जितने भी बैल, भैंस, गाय सब थे वो सब आसानी से जंगल के अंदर घुस गए, क्योंकि मच्छर उनको काटता नहीं था, मच्छर ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो बाम्बू के झाड़ उगते थे, उसको खाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से पूरा जंगल वहीं का वहीं थक हो जा गया, क्योंकि अब पौधे नहीं हैं और इसीलिए कम हो गया बाम्बू की झाड़ और पेपर की कीमत बढ़ गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अक्सर इसी प्रकार से हम निगड़ित हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमको ऐसा करना है तो उसके लिए कुछ हमको नुकसान होना पड़ता है। हम मच्छर से बढ़ गए हैं लेकिन पेपर की कीमत बढ़ गई। इंसान, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरे से इतने निगड़ित हैं, पशु पक्षी से निगड़ित है कि हमें यह सब चीज़ को देखना पड़ता है। आज बड़ी समस्या ये है कि कोयला के कारखाने में कोयला कम होता जा रहा है। देखने की बात यह है कि जितना हम कोयला इस्तेमाल करें, जितना ऊर्जा उससे पैदा करें, हमको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन कोयला कम होते जा रहा है और उस प्रकार से ऊर्जा भी अगर कम हो जाएगी, क्योंकि ये नैसर्गिक चीज़ है, ये ज़्यादा देर टिक नहीं सकती है, सीमित रूप से हमारे लिए उपलब्ध है। इतना बड़ा समुद्र है, समुद्र में मछलियाँ हैं, लेकिन इंसान अगर सब मछलियों को पकड़ लेता है एक ही साथ में, तो आने वाले दिनों में हमको मछलियाँ खाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर हम लोग सब पशु को काट लें
तो हमारे लिए मांस कौन देगा। इस प्रकार से इंसान ने सोचना चाहिए कि जो भी कुछ हम करते हैं उसका डायरेक्ट परिणाम निसर्ग पर होता है, और इसलिए परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है इसलिए बनाया ताकि उस निसर्ग की संतुलन वो बनाए रखें। और ये बड़ी जिम्मेदारी दोस्तों हमारे पर है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे से तूफान आ रहे हैं, तूफान उठ रहे हैं, कहीं पर ज्वालामुखी फट रहा है। ये सब का कारण कौन है? ये सब का कारण हम हैं। हमने इस निसर्ग का संतुलन बिगाड़ दिया है और इसीलिए आज हम इस परेशानियों में हैं। कहा जाता है कि 250 में इस धरती पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो डूब जाएंगे समुद्र के अंदर। ऐसे बहुत सारे बेट हैं जो बुझ जाएंगे। कई साल पहले ऐसा हुआ था, अभी भी हो सकता है। जो बर्फीली जगह है वहाँ पर उष्णता बढ़ रही है और वहाँ से जो पिघलता हुआ बर्फ़ अगर समुद्र में आता है तो समुद्र का पानी बढ़ सकता है और इस प्रकार से बेट हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। आज भी हमें एक अवसर है। पोप महाशय ने बहुत बार लोगों को इसके बारे में संकेत दिया है, बहुत बार उनको चेतावनी दी है कि तुम सोचो, विचार करो कि आज जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए बहुत परिश्रम हमको करने पड़ेंगे। परमेश्वर ने हमको इस संसार को दिया है, इस संसार की उन्नति के लिए देखा है। हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं देखना, हमको ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हम अगर इस मोड में जाएंगे तो हम यकीनन हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। जो कुछ भी हमने आज बनाया है वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ पानी में जाएगा। इसलिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने विनती करते हैं, परमेश्वर हमको आपका विजडम दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे अंदर जो एक भावना है कि हमको अधिक अधिक मिले उसके ऊपर हम कायम रखें, उसके ऊपर हम संयम रखें और इस प्रकार से हम इस धरती का संतुलन बनाए रखें। आमीन। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ आनंद है, तुम अपने भक्तों में रहते हो हर अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमेन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ,
सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।